2023, 2024 और अब 2025 पिछले 2 सालों में 2 बार और 2025 के शुरू होते ही 2 हादसे लीबिया में मेडिटेरियन बहरा रूम के रास्ते से यूरोप जाने के सैकड़ों पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद समंदर की लहरों की नज़र हो गए। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए ये पाकिस्तानी यूरोप में एक बेहतर रोज़गार की तलाश के लिए एक गैर कानूनी रास्ते यानी कि डंकी के ज़रिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले ये रूट किसी दौर में ईरान के रास्ते टर्की और टर्की के रास्ते ग्रीस और फिर वहाँ से होता हुआ ये यूरोप जाता था, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर सख्ती के बाद तेहरान और उसके बाद टर्की और ग्रीस ने अपने बॉर्डर पर जब सख्ती की तो ये रूट अब तब्दील हो गया है। अब ये लोग डंकी मारकर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रेशो है वो पाकिस्तानियों की है, जिसमें गुजरात, मंडी भाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग शामिल हैं जो डंकी मारकर लाहौर के तमाम एयरपोर्ट से, कराची, पेशावर एयरपोर्ट से निकलते हैं यूरोप के लिए। एयरपोर्ट्स के ऊपर किस तरह से FIA हुकाम इनके ऊपर नज़र रखता है कि एक वैलिड वीज़े के साथ जो शख्स पाकिस्तान के एयरपोर्ट से बाहर जा रहा है उसको किस तरह से रोका जाए और उनको किस तरह से ये बावर करवाया जाए कि ये जो बंदा यहाँ से जा रहा है वो डंकी मार के जा रहा है। आए रोज़ पाकिस्तान जो है वो शाह सुर्खियों में रहता है और कई पाकिस्तानी बेचारे यूरोप जाते जाते समंदर की लहरों की नज़र हो जाते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। उनके लवाहिकीन जो पाकिस्तान में हैं वो एजेंट्स के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई करते हैं और FIA इट्सेल्फ किस किस्म की कार्रवाई कर रहा है, यही जानने के लिए आज का हमारा प्रोग्राम है जुर्मो सज़ा। पहुंचे हैं FIA लाहौर और जानते हैं कि FIA इस सिलसिले में इन हादसात को रोकने के लिए किस किस्म की कार्रवाई कर रहा है। तो हम मौजूद हैं डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विरक के कमरे में। अब हम उनसे जानते हैं कि डंकी मारकर लोग किस तरह से बैरून मुल्क जाते हैं और कितने पाकिस्तानी सालाना यहाँ से निकलते हैं। FIA उस सिलसिले में क्या कर रहा है, लोगों को कैसे रोकता है और FIA की टीमें किस तरह से मुल्क भर के अंदर काम करती हैं, एजेंट्स को किस तरह से पकड़ा जाता है और डंकी मार कर जो यहाँ से जाने वाला है उसको किस तरह से शिनाख्त किया जाता है और उसके ख़ानदान वाले किस तरह से परस्यू करते हैं। जब ये हादसा होता है कश्ती का और वो लोग डूब जाते हैं तो उसके बाद की कार्रवाई क्या है, उससे पहले की कार्रवाई क्या है। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये डंकी लफ्ज़ क्या है, ये किस तरह से होता है और आप कैसे इसको शिनाख्त करते हैं कि ये शख्स डंकी मार कर जा रहा है। जी आज़म साहब, शुक्रिया आपने इस इशू को उठाया। आपको पता ही आजकल इस हवाले से बड़ा सख्त है एक्शन के हवाले, गवर्नमेंट बहुत सख्त एक्शन के लिए कह रही है और ख़ासतौर मोहसिन नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है। ये डंकी इलीगल माइग्रेशन को कहते हैं, जो लोग यहाँ से इलीगल तरीके से जाते हैं उसको हम एक लोकल ज़बान में डंकी कहते हैं। इसके हिस्टोरिकल रूट ये था कि लोग पहले पाकिस्तान से ईरान जाते थे, ईरान से बाय रोड बलूचिस्तान से ईरान चले गए, ईरान से आगे टर्की गए, टर्की से ग्रीस और ग्रीस से आप यूरोप के मेन लैंड की तरफ जो इटली पहला मुल्क है वहाँ जाते थे। लेटेस्ट ट्रेंड जो हमने देखा, जो इन कश्ती जो हमारे लास्ट 3-4 हादसात हुए हैं इसमें कुछ चेंज ये आई है कि अब यहाँ से ये नॉर्मली लेते हैं फ़्लाइट पाकिस्तान से बाय एयर जाती हैं दुबई या सऊदीया या अज़रबैजान, इन ट्रांजिट कंट्रीज़ में। वहाँ से ये फिर फ़्लाइट लेकर जाते हैं इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया और वहाँ से बेंगाज़ी का एरिया, जहाँ पर आपको नॉलेज में होगा कि लीबिया में सिविल वार है, वहाँ पर कुछ एरिया जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है जो कि बेंगाज़ी का एरिया है, नॉर्थ ऑफ लीबिया। वहाँ पर ये बेंगाज़ी के एरिया में जाते हैं, बेनाना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ बाय रोड जाकर आगे से जो मेडिटेरेनियन सी से ये बाय बोट ट्राई लेते हैं थ्रू शिप इटली पहुंचने की। तो अब ये जो हमने जितनी पिछले दिनों में जो 4 हादसात हुए हैं, हमने ये ख़ास तौर पर लेटेस्ट ट्रेंड यही देखा है कि यहाँ से ये जा रहे हैं। अब इस हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि FIA ने क्या इक़दाम किए हैं। 2023 के जो मेजर हादसा हुआ था, हमारा पहला बड़ा हादसा था जो ग्रीस पोर्ट इंसिडेंट हम कहते हैं, उसमें 260 हमारे पाकिस्तानी जान से हाथ धोए थे और इसी तरह ही फिर आगे फर्दर जो 3 हादसा जो आपके नॉलेज में हैं जो लेटेस्ट पिछले 2 माह में हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमारा हमारे टारगेट्स हैं, 2 जगह पर हम फोकस करते हैं। नंबर 1 एयरपोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब इस पर बहुत हैं कि जी वज़ीर दाखिला साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया और कहा आप लोगों को कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें कि जो डंकी मार कर जिसे आपने कहा इलीगल जो जाते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आवाम भी ये जानना चाह रही है, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चंस भी हमें मिले हैं कि एयरपोर्ट से आप लोगों को ऑफलोड कर देते हैं, तो अगर किसी के पास वैलिड वीज़ा है तो आप तो ऑफलोड नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से आप जज करते हैं कि ये शख्स स्पेशली डंकी मार कर जा रहा है यूरोप?
जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ पर्सनल असेसमेंट है। हम प्रोफाइलिंग करते हैं, जो भी जा रहा है मुसाफिर, हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। अगर वो फ़र्स्ट टाइमर है, उसने पहली दफ़ा ट्रैवल करना है, उसकी एज ब्रैकेट यंग में 18 से 35 साल के दरमियान में एज ब्रैकेट है। ख़ास तौर पर वो गुजरांवाला डिवीज़न का रहने वाला है, चूँकि हमने जितने पिछले हादसा देखे उसमें गुजरांवाला डिवीज़न के गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन और सियालकोट के रहने वाले थे जिन्होंने ये ट्राई किया। तो जी इस वक्त हम पहुँचे हैं FI हवालात में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक मुलज़म से कि वो किस तरह से डंकी मार कर जो पाकिस्तानी जो हैं दूसरे ममालिक में ख़ास तौर पर यूरोप में जाते हैं, तो वो किस तरह का वो प्रोसीजर किस तरह का है, कितने पैसे लगते हैं और ये किस तरह से इंसानों को जमा करते हैं और फिर ये उनको लेकर यूरोप की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है ये कौन सा होता है और कितने लोगों से पैसे लिए जाते हैं और कहाँ-कहाँ से फिर आप इन्हें लेके जाते हैं? ये तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए में बात होती है। इधर से अपना लाहौर से सदाबहार अड्डा बसें निकलती हैं कोयटे के लिए। अच्छा, ये दो रास्ते हैं, ज़मीनी रास्ता भी है और फ़िज़ाई रास्ता भी है। आप ज़मीनी रास्ते की बात कर रहे हैं? ज़मीनी रास्ते की। यहाँ से सर कोयटे जाते हैं और कोयटा सदाबहार अड्डा है, वहाँ पर हमें रोकते हैं ये लोग। रात तकरीबन वहाँ पे गुजारते हैं, 9-10 हज़ार रुपये वहाँ पे लेते हैं। वहाँ से हम ये सुबह उठाते हैं हमको एजेंट वहाँ से, यानी कि जो वहाँ आगे बंदे होते हैं वो उठाकर हमें सेफ़ में ले जाते हैं। सेफ़ में जाकर वहाँ पर फिर तकरीबन रात को ये 11-12 बजे वहाँ से निकालते हैं और तफ्तान बॉर्डर की तरफ ये लेकर जाते हैं। आगे जाकर वहाँ होटल है, वहाँ होटल पे ये उतार लेते हैं। फिर आगे बताते जाइए। आगे से फिर वो होटल से चलते हैं जी डालों में, केबन डाले होते हैं जो ये, इनमें ये ईरान बॉर्डर पर लेकर जाते हैं। ईरान बॉर्डर से आगे फिर ये पैदल सफ़र करते हैं बॉर्डर का जो, वहाँ से लेकर फिर ये आगे डालों में शुरू हो जाते हैं बंदों को लेकर। जहाँ 5 बंदे बैठते हैं वहाँ पर ये 25-25 बंदे डालों में बिठाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तेहरान ले जाते हैं हमें, तकरीबन तेहरान से फिर आगे? तेहरान से आगे ये बॉर्डर तुर्की पर, तुर्की से आगे टपा कर वहाँ ये पेमेंट लेते हैं। तो जाते क्यों लोग हैं, क्यों, वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर इतने मौके नहीं है यहाँ पे कारोबार कर लें, जॉब कर लें? सर मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इतना 20-25 लाख रुपए लगाकर उधर जाना है, तो उससे बेहतर यहाँ लगाकर वो कारोबार कर लें। जी शुक्रिया। जी हमारे साथ मौजूद थे एक मुलज़म जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये ख़ुद भी एजेंट भी हैं और डंकी मारकर लोगों के साथ ये ट्रैवल भी करते हैं। तो उनका ये कहना था 20 से 25 लाख रुपए की हवस ये लोगों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क पहुँचाते हैं। ये बॉर्डर के रास्ते भी जाया जाता है और ये इसके लिए जो है फ़िज़ाई रास्ता, आजकल जो फ़िज़ाई रूट है वो सबसे ज़्यादा कारआमद है। जो फ़िज़ाई रूट, जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन की कि ये फ़िज़ाई रूट के ज़रिए पहले विज़िट वीज़ा के ज़रिए सऊदी अरब, दुबई या किसी भी मुल्क जाते हैं। जब आप पाकिस्तान की हदूद से निकल जाते हैं तो फिर कोई पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी इदारा आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता कि आपने आगे जाकर क्या करना है। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब आपके पास वैलिड वीज़ा है तो कोई भी मुल्क आपको कोई भी जगह पे आपको रोका नहीं जा सकता। आपने टिकट ली और बैरून मुल्क चले गए। गुजरात से राजा रियाज अहमद रासख जी, यहाँ पे गुज़श्ता कई दिनों से कई एक दहाई से मुख्तलिफ़ सालों में यहाँ पे ज़िला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस एरिए में जो लोग डंकी लगा कर बैरून मुल्क जाते हैं और उनके आए रोज़ के हादसात होते हैं, कश्तियाँ डूबती हैं और तकरीबन 8 साल के साल यहाँ से सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो जान बहक हो जाते हैं। और इस हिस्से में लोगों के लिए शदीद परेशानी का सामना है। जो एजेंट सहाने ख्वाब जो है दिखा के इनको वर्गला के बाज़ार वो बाई एयर लेके जाते हैं, लेकिन आगे जाके कश्तियों में वो उनको सवार कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या होते रहते हैं। और गुज़श्ता दिनों भी मोरतानिया का एक हादसा हुआ था। यहाँ पे तो कश्ती उल्टी तो नहीं थी, यहाँ पे इंटरनेशनल समुंदर में जो दहशत गर्दी हुई थी, जो उसमें सवार 40 के करीब पाकिस्तानी जो फौत हो गए हैं, उसकी उनको हथौड़ों और छुरियों के साथ वार करके उन्होंने कई को समुंदर में फेंक दिया और कई को मार के तो उसी जगह पे फेंका। और उनकी 20 लोगों की जो डेड बॉडी हैं वो पाकिस्तान में आई है, बाकी 20 लोग अभी तक लापता हैं।
पाकिस्तान यूनियन नॉर्वे के चेयरमैन चौधरी कमर इकबाल मौजूद हैं हमारे पास। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो आए रोज़ कश्ती हादसे में पाकिस्तानी डूब रहे हैं, कई जगह पे काले इनको कत्ल कर रहे हैं, तो इसका क्या वजह है कि ये कैसे ख़त्म हो सकता है? तो कमर साहब आप ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से नॉर्वे में हैं और चेयरमैन भी पाकिस्तान यूनियन के हैं। आप ये बताइएगा कि ये वाक़यात जो हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया राज साहब। इसकी बाहर जाने की जो बुनियादी वजह है वो तो है मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत। तो उसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो ज़्यादातर जैसे गुजरात, फालिया, मंडी, बावलदीन, यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। तो इस एरिए में जब वो लोग अच्छी अच्छी इमारतें देखते हैं, लैंड क्रूज़रें देखते हैं, तो उन फैमिली का जो एहसास कमतरी की है कि उनके अंदर एहसास महरूमियाँ फिर होती हैं। मोरतानिया कश्ती हादसे के बाद चूँकि ये मुख्तलिफ जो इसकी बुनियादी नुकात हैं कि ये कैसे लोग डंकी क्यों मारते हैं और कि FIA का किरदार क्या है, इस वजह से हम मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। अब यहाँ पे एडवोकेट हैं चौधरी अवकाश मौला साहब, हम इनसे पूछते हैं जी कि आप बताइएगा कि आप ये FIA जो केस बनाती है उसकी बुनियादी वजह क्या है और किस वजह से इनको जो एजेंट हजरात हैं वो उनको मुकम्मल सज़ाएँ नहीं होती। आप बताइएगा जी कि FIA जो है वो इस क्यों नहीं केस मुकम्मल अपना कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाऊं। सबसे पहले तो हमारा माशरती फ़ला ये है कि हम हर बंदा गुजरात में या हमारे इर्द गिर्द जो अज़ला हैं बैरून मुल्क में जाना चाहते हैं। उसके पीछे कई एक वजूहात हैं जिसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। अगला मामला ये आ गया कि FIA जो है उसका रोल क्या है। अब सबसे पहले तो मामला है कि FIA सारे मामले को होने से रोके। अगर होने से रोकती नहीं, होने के बाद जो मुकदमात दर्ज होते हैं उसके ऊपर भी वो प्रॉपर से काम नहीं करते और सज़ा जो है ना मुलजमान को नहीं दिला सकते। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखें तो ओवरऑल 2024 में 432 मुकदमा दर्ज किए हैं FIA, 2023 में 409 मुकदमा दर्ज किए हैं। अगर आप स्पेसिफ़िक जो हादसात हैं उनको देखें तो जो यूनान का हादसा था उसमें तकरीबन 123 मुकदमात जो हैं इन्होंने दर्ज किए थे। लेकिन अगर आप सज़ा की रेशो देखें तो उसमें सिर्फ 4 लोगों को सज़ा हुई। उसके पीछे सबसे जो मेन मामला है वो तो ये है कि FIA जो है ये मिली भगत करके एजेंट्स जो हैं इनके साथ जो उनके राब्ते में होते हैं उनको ये बेनिफिट देते हैं और फ़ाइल जो तैयार करते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जी मैं इस वक्त मौजा डोला में मौजूद हूँ। मोरतानिया कश्ती हादसे में 2 भाई जो उनकी डेथ हुई है, इस वक्त हम उनके मामू के साथ खड़े हैं। मामू से पूछते हैं जी कि ये वाक़या कैसे पेश आया और आप इसको क्या चाहते हैं? जी ये 2 जनवरी को मोरतानिया से स्पेन के लिए निकले थे और 3-4 दिन वो सही लेकर गए हैं आगे समंदर में उन्होंने सफ़र किया है। 5 जनवरी को शाम को जाकर उन्होंने कश्ती को रोक दिया और खाने पीने की तमाम जो एशिया थी इनसे छीन कर नीचे समंदर में फेंक दी। उनकी जैकेट्स, उनके पासपोर्ट, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए और उनको अजीज़तें देनी शुरू की। उनके सर पर हथौड़े मारे और उनको छुरे चाकुओं के साथ उन पर वार किए। फिर जैसे 5-6 जो बच्चे हेल्दी होते थे वो डेली 5 से 6 लोगों को कत्ल करते और समंदर में फेंक देते। फिर अगले दिन को नहीं वो मारते थे, दोपहर को, और जब शाम हो जाती अंधेरा हो जाता तो फिर रात को वो फिर 5-6 लोगों को मार कर फेंक देते। इसी तरह उनका खौफ जो है दूसरे बंदों के ऊपर भी बढ़ता गया और कुछ लोग ऐसे बीमार भी होते गए, कुछ लोग तकलीफ़ में भी चले गए। और बस ये क्या कह सकते हो, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से बस यही एक मेरी उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे पास अपनी हुकूमत है तो हम उससे उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इस मामले को इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, इंटरनेशनल इदारों के थ्रू और तमाम जो इंटरनेशनल दुनिया के जो इदारे हैं वो भी इसमें मुलव्वस हों और ये जो वक़ूआ हुआ है इसकी तहकीक करें और जो लोगों ने जुल्म किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।